बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिन्नी था। चिन्नी एक चंचल और हंसमुख चिड़िया थी जो हमेशा फुदकती और चहचहाती रहती थी। उसकी चोंच छोटी और नुकीली थी और उसके पंख सुनहरे रंग के थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। चिन्नी का घोंसला एक बड़े बरगद के पेड़ पर था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती और मीठी मीठी चहचहाहट से पूरे जंगल को गुंजायमान कर देती। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर भी उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराने लगते थे। चिन्नी का स्वभाव मिलनसार था और वह जंगल के हर जीव से प्रेम करती थी। चिन्नी की दोस्ती कई जानवरों से थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त गिलहरी थी जिसका नाम चिकी था। चिकी और चिन्नी हमेशा साथ रहते थे। कभी वे पेड़ों पर खेलते, कभी झरने के पास जाकर पानी पीते और कभी कभी झाड़ियों में छिपकर शरारतें करते। जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान कछुआ भी रहता था जिसका नाम टिम्मी था। टिम्मी बहुत धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसकी समझदारी के कारण जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। चिन्नी को जब भी कोई परेशानी होती, वह टिम्मी के पास जाकर सलाह लेती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा बाज आया। वह बहुत ही तेज और शक्तिशाली था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, छोटे पक्षी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बाज का नाम गरुण था और वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। गरुण ने जंगल के छोटे पक्षियों को पकड़ने और खाने का फैसला किया। उसने जंगल में घूमना शुरू किया और जैसे ही उसे कोई छोटा पक्षी या जानवर दिखता, वह तुरंत उस पर झपट्टा मारता। चिन्नी ने ये सब देखा और बहुत दुखी हो गई। उसे अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अगर हम सबने मिलकर कोई उपाय नहीं किया तो ये बाज हमें खा जाएगा। हमें कुछ करना होगा। चिन्नी तुरंत अपने दोस्तों के पास गई और बोली, हमें इस खतरे से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो बाज को हरा सकते हैं। टिम्मी ने सहमति जताई और कहा, हम एकता में बल है। अगर हम सब मिलकर कोई चाल चलें तो बाज को हरा सकते हैं। गिलहरी चिकी ने पूछा, लेकिन हम इतने छोटे हैं और वह बाज इतना बड़ा और ताकतवर है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? चिन्नी ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने कहा, हम बाज को थका सकते हैं। हम सब उसे अलग अलग दिशाओं में भागकर परेशान करेंगे। जब वो हमें पकड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे इतनी देर तक भगाएंगे कि वह खुद थक जाएगा। अगले दिन चिन्नी, चिकी, टिम्मी और जंगल के अन्य छोटे जीव अपनी योजना के अनुसार तैयार हो गए। जैसे ही गरुण बाज आया और शिकार करने की कोशिश की, चिन्नी तेजी से उड़कर एक दिशा में चली गई। चिकी ने एक दूसरी दिशा में छलांग लगाई और टिम्मी धीरे धीरे चलते हुए झाड़ियों में छिप गया। बाज पहले चिन्नी के पीछे भागा, लेकिन चिन्नी बहुत तेज थी। जब बाज उसे पकड़ने के लिए झपटा तो वह तुरंत दिशा बदलकर दूसरी ओर उड़ गई। गरुण फिर चिकी की ओर बढ़ा, लेकिन गिलहरी भी बहुत फुर्तीली थी। वो इधर उधर कूदकर बाज को छकाने लगी। इस तरह बाज पूरे दिन जंगल में इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंत में वो बहुत थक गया और सोचने लगा, ये छोटे छोटे जीव बहुत चालाक हैं। मैं जितना भी तेज हूँ, लेकिन ये मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। कुछ दिनों तक बाज ने जंगल में रहने की कोशिश की, लेकिन हर बार छोटे जीवों की चालाकी के कारण वह असफल रहा। अंत में थक हार कर उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया और उड़कर कहीं और चला गया। जब जंगल के जानवरों ने देखा कि बाज चला गया है तो वे बहुत खुश हुए। चिन्नी, चिकी और टिम्मी को सभी ने धन्यवाद दिया। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। अकेले हम भले ही कमजोर हों, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं
तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। चिन्नी की बुद्धिमानी, चिकी की फुर्ती और टिम्मी की समझदारी ने ये साबित कर दिया कि बल से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, हमें घबराने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर समाधान निकालना चाहिए। इस तरह छोटे जीवों की एकता और हिम्मत ने जंगल में शांति बनाए रखी और चिन्नी फिर से अपनी चहचहाहट से जंगल